दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर हलचल फिर तेज हो गई है। खबर है कि बीजेपी सरकार बनाने की कोशिशों में जुट गई है। आपके कई विधायक बीजेपी के संपर्क में हैं। इन खबरों के बीच आज शाम 4 बजे केजरीवाल ने आप विधायक दल की बैठक बुलाई है। वहीं इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में आपके 5 विधायकों ने बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। इन विधायकों का आरोप है कि समर्थन के लिए बीजेपी पद और पैसे का लालच दे रही है। तो दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर मंथन और मेल मिलाप जारी हो गया है। बीजेपी की कोशिशें शुरू हो गई है। बीजेपी के दिल्ली प्रभारी प्रभात झा ने ऐसी किसी कोशिश से, ऐसी किसी बात से इनकार भी नहीं किया। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से देश ने प्रचंड बहुमत नरेंद्र मोदी जी को दिया है, ऐसी हालात में देश के अंदर कुछ करने की जगह दिल्ली में खरीद फरोख्त करके राजनीतिक भ्रष्टाचार की तरफ बीजेपी अगर बढ़ने की सोच रही है तो ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को देश की जो भावनाएं हैं और जिस तरह से लोगों ने उनकी तरफ देखा है, एक आकांक्षा की तरफ, एक नैतिक राजनीति की तरह लिए समर्थन दिया। अगर दिल्ली में केंद्र सरकार के नाक के नीचे अगर ये राजनीतिक भ्रष्टाचार होता है तो ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए, जैसे कांग्रेस के लिए आर्थिक भ्रष्टाचार उसके पतन के लिए आखिरी कील साबित हुआ, ये राजनीतिक भ्रष्टाचार दिल्ली में जो शुरू करने की सोच रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अंत की तरफ पहुंचा देगा। बात है, बीजेपी कोशिश कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी इस लेवल तक गिर सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये वो बीजेपी है जो चरित्र की बात करती है और नैतिकता की बात करती है। जिस प्रकार से संपर्क कर रही है हमारे विधायकों से, मुझसे भी किया है, किसी भी लेवल तक। लेकिन मैं एक बात संपर्क किया, क्या कहा? हाँ, मुझसे यही कहा कि आप देखिए, आम आदमी पार्टी खत्म होने वाली है, आप जैसे सीनियर लोग क्या करेंगे, अच्छा है कि बीजेपी में आप आ जाइए, मौका है और हम आपके घर की हालत देख रहे हैं, आपको पैसे का इंतजाम भी करेंगे, पावर भी मिलेगी, काम करने का मजा आएगा। लेकिन वो जो मर्जी कहते रहे। तकनीकी रूप से हाउस में समर्थन के लिए किस तरह की बात हो रही है? उनका कहना ये है कि 29 हमारे पास हैं, किसी तरह 5 लोग यदि एब्सटेन हो जाएं तो हमारी सरकार बन जाएगी, उनका कहना है। या 5 लोग अपनी जो एमएलए शिप है उसको ताक पे लगा दें कि हम एमएलए नहीं रहेंगे तो हमारी सरकार बन जाएगी। हम जो विधायक समर्थन करेंगे उनको टिकट दे देंगे, फाइनेंस की मदद करेंगे, दोबारा एमएलए चुन के आ जाएंगे, ये उनका कहना है। आपको भी इसी तरह का ऑफर दिया गया? हाँ, मुझे तो दिया ही गया है। मैंने तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की हुई है और सबके सामने एक्सपोज करने का काम करेंगे। लेकिन हमारे जितने भी एमएलए को ऑफर हो रहा है वो सभी के सभी अरविंद केजरीवाल जी के टच में है और वो बीजेपी की असली पोल खोलने का काम हमारे विधायक करेंगे, हम। तो आम आदमी के जो पार्टी के एमएलए वगैरह हैं वो भी हमसे संपर्क करे हुए हैं, तो हमने उनसे बातचीत की तो उससे लगता है कि वो लोग जो है चुनाव में नहीं जाना चाहते। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक वो बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। ईगो को खत्म करके भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी सरकार बनाए, नहीं तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो इसके लिए आम आदमी पार्टी सबसे बड़ा दल होने के बाद भी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर सरकार बनाई, जो दिल्ली के लोगों के लिए एक बुरा सपना साबित हुई है। आज दिल्ली की तमाम समस्याओं से निजात पाने के लिए अगर एक चुनी हुई सरकार बनाने में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करने के लिए कुछ लोग आगे आते हैं तो भारतीय जनता पार्टी इन विकल्पों पर विचार कर सकती है। सबसे ज्यादा कसूर इसमें भारतीय जनता पार्टी का है, जो बार बार खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं, लोगों के तलबे चाट रहे हैं, मारे मारे घूम रहे हैं, एक एक घर जा रहे हैं, हमें समर्थन दे दो, हमें समर्थन दे दो। इनके पास कोई नहीं जा रहा। यही सारी साजिश कर रहे हैं और यही सारे माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
तो दिल्ली में बीजेपी कोशिश कर रही है सरकार बनाने की। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के हवाले से ये खबर है कि आपके कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं और आपके विधायकों ने भी ये कहा है कि बीजेपी उन्हें पद और पैसे का लालच दे रही है। शाम 4 बजे आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने आपके विधायकों की बैठक बुलाई है। आपके 5 विधायकों ने का बीजेपी पर आरोप है कि समर्थन के लिए बीजेपी खरीद फरोख्त में जुड़ी। हमारी संवाददाता नेहा केशरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। नेहा, दिल्ली के समीकरणों को साधने की यह कोशिश जारी है। राजेश गर्ग ने भी आरोप लगाया है, जो आपके विधायक हैं और तमाम दूसरी पार्टियां भी। क्या ये कोशिशें परवान चढ़ती दिख रही हैं? क्या बीजेपी गंभीरता से ले रही है सरकार बनाने को? जी बिल्कुल राजीव, बीजेपी गंभीरता से ले रही है सरकार बनाने को और उनके पास इस वक्त उनके 3 विधायक सांसद बन चुके हैं और जो अभी उनके पास जो संख्या है वो है 29। कल भी बीजेपी के दिल्ली प्रभारी प्रभात झा ने बाइट दी और उन्होंने कहा कि वो तोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन आप और कांग्रेस के जो भी विधायक उनके साथ आना चाहते हैं वो कभी भी उनके साथ आ सकते हैं। इधर आम आदमी पार्टी के 3 विधायक ये आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी से उन्हें खरीदने की कोशिश की गई है। ये है रोहिणी के विधायक राजेश गर्ग, मनोज कुमार जो कि कोंडली से विधायक है और त्रिलोकपुरी से विधायक राजू। और इन तीनों ने आरोप लगाया है कि इन तीनों को खरीदने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आम आदमी पार्टी ने आज शाम को विधायक दल की बैठक बुलाई है और इस विधायक दल की बैठक में यही तय किया जाएगा कि अरविंद केजरीवाल इन सबसे सवाल करेंगे कि ये जो रोज रोज की खबरें आ रही हैं इसमें कितनी सच्चाई है। राजीव, लेकिन नेहा आपसे जानना चाहेंगे कि दिल्ली के सियासी गलियारे में क्या चल रहा है? क्या उठापटक का दौर है? आखिर कितने विधायक ऐसे हो सकते हैं जो पाला बदल सकते हैं आपसे और बीजेपी के पाले में जा सकते हैं? आम आदमी पार्टी में ऐसे कई विधायक हैं जो कि पाला बदल सकते हैं। लगातार जिस तरह से बयान आ रहा है, कम से कम 3 से 4 विधायक हैं जो अंदर खाने से बात कर रहे हैं कि वो सरकार किसी भी हालत में बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा विश्वास है कि अगर दोबारा चुनाव होता है तो इस बार वो चुनकर नहीं आ पाएंगे। यही कारण है कि आम आदमी पार्टी के कई विधायक, अगर आप मदन लाल, राजेश गर्ग इन सबकी बात करें तो ये खुलकर बार बार बता रहे हैं कि सरकार उन्हें बना लेनी चाहिए। अब सरकार उन्हें किस तरह से बना लेनी चाहिए इस पे बात नहीं हो रही है। आम आदमी पार्टी के ऐसे कई विधायक 4 से 5 लोगों को हम जानते हैं जो कि पाला बदलने को कभी भी तैयार है। बीजेपी फिलहाल ऊपर से कह रही है कि वो किसी को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगी, पर भारतीय जनता पार्टी भी इस वक्त यही चाहती है कि अगर सरकार बन जाती है, अब क्योंकि लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, वो लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रहे थे, लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, तो अब अगर सरकार बन जाती है तो वो इसके लिए ना नहीं करेंगे और हामी भर देंगे अगर कोई भी उनकी तरफ आता है। हाँ, तो दिल्ली में सरकार बनाने के लिए समीकरणों का एक गठजोड़ बनाने की कोशिश जारी है। कोई पाला बदलने को तैयार है तो कोई पाला बदलवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन समय लगेगा चीजें साफ होते होते। बढ़ते हैं अगली